हम सब ब्रह्मांड की प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु की करुणा को, प्रभु के ध्यान को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। आश्रव, संभर और निर्जरा। आपको बताया जा चुका, आश्रव है कर्मों का आना। जैसे कि एक पहाड़ी, चारों ओर झरने हैं, तालाब नीचे है और झरनों से वर्षा का पानी झरझर के आता है और तालाब में इकट्ठा हो जाता है। आश्रव, आ सर्ग श्रय, आना, और वो कर्मों का निरंतर आते रहना, और कर्मों का निरंतर आते रहना आश्रव। और संभर, उसको बांध लगा देना। जैसे तालाब को बांध दिया, अब वो 5 छिद्रों को भर दिया, फिर वो पानी भीतर नहीं आएगा। फिर उसको जो पानी भरा हुआ है उसको निर्जित कैसे करें? या तो मशीनों के द्वारा पानी को निकाल दिया जाता है, या सूर्य के ताप से पानी सूख जाता है। तो आश्रव, संभर और निर्जरा, हमारे जीवन में तीनों ही आश्रव आते रहते हैं। 24 घंटे में हम मन से, वचन से, काया से कर्मों का बंधन करते हैं। मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा। आंखों ने रूप देखा, नासिका ने सुगंध ली और श्रवण किया, कानों के द्वारा रस लिया, स्पर्श किया, फिर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, राग द्वेष करते हैं, मोह माया करते हैं, क्रोध करते हैं। इससे आश्रव आता है। संबर, उसको रोक देना। फिर निर्जरा, आज हम निर्जरा की चर्चा। निर्जरा का शब्द का अर्थ है, निर्जरा शब्द जरा से बना है। जरा का अर्थ बुढ़ापा। जब व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर की सारी नस नाड़ियाँ जो सुदृढ़ थी वो ढीली पड़ जाती है, इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। व्यक्ति बूढ़ा होने पर इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों से दिखाई नहीं देता, सुनाई कम हो जाता है, भोजन पचता नहीं, चलने में दिक्कत आती है। ऐसे धीरे 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 केशों का भी झड़ना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा आता है। ऐसे उसको निर्जरा कहते हैं कि जब तक जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति क्षीण हो जाता है। ऐसे ही निर्जरा शब्द क्या है? जैसे शरीर का धीरे धीरे क्षीण होना मृत्यु है, इसी प्रकार कर्मों का शनय शनय क्षीण होना निर्जरा है, और संपूर्ण कर्मों का क्षीण होना मोक्ष है। पुराने संचित कर्मों का अमुक अंश में क्षय करने वाली क्रिया का, जो पुराने हमारे कर्म है उसको कुछ कुछ क्षण तक हम क्षीण करते हैं, उसका नाम है निर्जरा। तो निर्जरा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम निर्जरा कैसे करें? निरंतर निरंतर हम भी, यदि आप अपने जीवन को एक लक्ष्य बना लें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व, मोह, अज्ञान में भटक रहा है, उसको अपना ही पता नहीं कि मैं हूँ कौन, और विभाव दशा में आकर के अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से ऐसा नाता बनाता है विभाव में आकर के, उसको ये सत्य लगता है शरीर का नाम, पद, प्रतिष्ठा, माता पिता, बहन भाई, संबंधी जन, उससे लेन देन, व्यापार, धन का बढ़ना, सब कुछ इसको ही सत्य मान लेता है और पूरा जीवन लगा देता है व्यक्ति धन कमाने में, परंतु अपने बारे में नहीं सोचता कि ये धन मैंने कमाया, ये कुटुंबी जन से रिश्ते नाते बनाए। जब जीवन क्षीण होने लगता है तो कोई साथ नहीं देता, घर के सदस्य भी साथ नहीं देते। जब बुढ़ापा आता है, बीमारी आती, तो उस समय व्यक्ति अकेले को ही भुगतान करना पड़ता है। जब बुढ़ापा आता है तो कोई जवानी दे नहीं सकता, जब दुख आता है, रोग आता है तो रोग कोई मिटा नहीं सकता। आपको अस्पताल ले जाएंगे, डॉक्टर दवाई दे देंगे, पर रोग
कई बार ठीक होते हैं और कई बार ठीक नहीं होते, व्यक्ति को साथ में चला जाता है। परंतु निश्चित क्या है, हम सोचें कि हमारे जो कर्म बंधे हैं उसको हम क्षय कैसे निश्चित कर दें। एक सुंदर उदाहरण दिया है इसमें नजरा भावना का। अर्जुन माली अंतकर सूत्र के अंदर भी आप कई बार सुंदर वृत्तांत सुनते हो। राजगिरी नगरी में एक अर्जुन नाम का एक माली रहता था। उसकी पत्नी का नाम था बंधुमती। दोनों ही बहुत सुंदर ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे थे। बंधुमती अत्यंत सुंदर सुकुमार थी। नगर के बाहर अर्जुन माली का एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे होते थे, पांचों रंगों के। दोनों पत्नी पत्नी सुबह जाते और वहाँ फूलों को इकट्ठा करते और जा कर के शहर में बेच देते। इनका काम ही था। उसी बगीचे में मुद्र पानी यक्ष का यक्षायतन था, जिसके हाथ में 1000 पल का मुद्गर था। उसी जहाँ वो रहते थे बगीचे के अंदर ही मुद्गर पानी यक्ष रहता था। तो अर्जुन माली की परंपरा में यहाँ उनकी पूजा अर्चना अर्जुन माली किया करता था। अच्छे अच्छे फूल ला करके उस यक्ष को अर्पण करते, अर्पण करके फिर वो पूजा करते, फिर वो फूल ले जाते और राजगृह में उसको बेच देते थे। उसी नगरी में एक ऐसा अवसर आया कि ललित नाम की एक गोष्ठी थी। वो कुछ ऐसे लोग थे जो अपने मनमानी करते थे। 6 लोग थे, बहुत क्रूर थे, परंतु ऐसा कुछ कार्य किया उन्होंने, राजा उन पर प्रसन्न हो गया और राजा ने उनको छूट दे दी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो 6 व्यक्ति उनकी गोष्ठी थी, वो जो चाहते वो करते थे, मनमानी करते थे। जब उन्होंने ललित गोष्ठी थे देखे कि अर्जुन माली रोज ही अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाता है, फूल इकट्ठे करता है और बेचता है, तो 6 की उन्होंने प्लानिंग कर ली कि जैसे अर्जुन माली अंदर जाएगा, यक्ष को फूल अर्पण करेगा, पीछे से हम दरवाज़ा बंद कर देंगे और वो उसको बांध देंगे और उसकी पत्नी के साथ हम जैसा चाहे व्यवहार करेंगे। ऐसा उन्होंने सोच रखा था। तो जैसे अर्जुन माली को तो कुछ पता नहीं ना उसकी पत्नी को, जैसे उन्होंने फूल इकट्ठे किए, इकट्ठे करके और वो फूल यक्ष को चढ़ाने लगा अर्जुन माली, और उन्होंने 6 व्यक्तियों ने किवाड़ मंदिर बंद कर दिए और उसको मुट्ठियों से बांध दिया। बांध करके उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। अब वो बंधा हुआ था अर्जुन माली, उसको बहुत खेद हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, परंतु बांध दिया उसको, अब कुछ कर भी नहीं सकता था। बहुत दुखी था और उसकी पत्नी के साथ उनके सामने दुर्व्यवहार हो रहा था। 6 व्यक्ति मनमाना ढंग से उन पर अत्याचार कर रहे थे और जब उन्होंने ये देखा कोई मेरी रक्षा ही नहीं कर रहा, उनके मन में विचार आया, ये यक्ष किस काम का, मैं रोज इसकी पूजा करता हूँ और ये यक्ष मेरी रक्षा ही नहीं कर सकता जी, कुछ कोई देव नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही काठ की पुतली है और मेरी रक्षा नहीं करता। तो उनके मन में एक ऐसा भाव आ गया कि इस समय तो मेरी रक्षा करनी चाहिए, ये कोई देव है, यक्षायतन है। जैसे वो भाव आया, क्रोधित हुआ, यक्ष अर्जुन माली के भीतर प्रवेश हो गया और उसका जो 1000 फल का मुद्गर था उसने उठा लिया। बहुत गुस्सा आया उसको कि मेरी पत्नी के साथ, और पत्नी पर भी गुस्सा आया कि उन्होंने ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के साथ क्यों संबंध बनाए। उन्होंने मुद्गर पकड़ते ही 1000 पल का मुद्गर था और उन्होंने पहले तो अपनी पत्नी पर मारा, पत्नी को मार दिया और 6 व्यक्तियों को मार दिया और वो यक्ष चारों ओर से घूमने लगा। अर्जुन माली के हृदय में वो यक्ष प्रविष्ट कर गया था। ऐसे करते करते वो कहते हैं कि एक आंतक मत आ दिया उन्होंने यक्ष में। लगातार राजगृह के अंदर कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। उधर से
भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। गुणशीलक उद्यान के अंदर जनता को पता लगा कि गुणशीलक नाम में भगवान पधारे हैं, दर्शन करने जाए। तो सेठ सुदर्शन जो कि बहुत उच्च कोटि के श्रावक थे, जीव आजीव के ज्ञाता थे, उन्होंने गए तो माता पिता से आज्ञा मांगी कि माता पिता मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है। तो माता पिता ने इनकार किया कि देखो यक्ष है, सबको मार देता है, प्रतिदिन 6 पुरुष एक स्त्री की हत्या करता है। 5 मास 13 दिन तक उन्होंने 978 पुरुषों की हत्या कर दी और 163 स्त्रियों की हत्या कर दी। इतना हत्या कर चुका था वो। तो उन्होंने, माता पिता ने इनकार किया। फिर सुदर्शन कहने लगा नहीं, ये कैसे हो सकता है, भगवान शहर में आ गए हों, गुणशीलक उद्यान में पधार गए हों, दर्शन तो मैं अवश्य करूँगा, उनकी उपासना करूँगा, उनकी भक्ति करूँगा। राजा श्रेनक को भी पता लगा। राजा श्रेनक ने भी उनको कहा कि देख तुम मत जाओ, रास्ते में अर्जुनमाली का बहुत आंतक है, वो सबको मार देता है। राजा श्रेनक भी जाने को तैयार नहीं था, पर सेठ सुदर्शन ने कहा नहीं, कैसे भी हो जाए मुझे तो जाना ही है। फिर अंतिम माता पिता ने देखा कि नहीं मानते, तो उन्होंने अनिच्छापूर्वक आज्ञा दे दी। सेठ सुदर्शन बहुत संकल्प के साथ जैसे ही आगे बढ़ा और सामने अर्जुनमाली जिसमें यक्ष प्रवेश हुआ है और मुद्गर लेकर के सामने आ गया। सेठ सुदर्शन घबराए नहीं। एक शिक्षा मिलती है, एक श्रावक, एक धर्मात्मा व्यक्ति पर जब विपत्ति आती है उस समय धर्म का शरणा लेना चाहिए। धर्म का शरणा अवश्य ही रक्षा करता है। सेठ सुदर्शन ने कहा कोई बात नहीं। अब उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं की कि मुझे कोई बचाए। अब देखा सामने वह यक्ष आ रहा है और उन्होंने एक आसन बिछाया, आलोचना प्रतिक्रमण करने लगा, भगवान को ही बैठे वंदना करने लगा। प्रभु ये सर्ग आया है, मैं आपको यहीं से वंदना करता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता था परंतु मैं नहीं आ सका, अब मैं क्या करूँ, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। वहाँ बैठ कर के उन्होंने आसन बिछाया, आवश्यक ले लिया कि प्रभु यदि मेरा जीवन बच गया तो मैं आपके दर्शन करूंगा, नहीं तो मैं आपसे यहाँ आज्ञा चाहता हूँ। एक संकल्प करके वो सेठ सुदर्शन कौशक में बैठ जाता था। उधर से अर्जुनमाली यक्ष प्रवेश किया हुआ था, मुद्गर लेकर के वो आ रहा था। जैसे उसे चलाना शुरू किया, सेठ सुदर्शन की तपशील की शक्ति देखो कि उसके आगे वो यक्ष, उसका जो मुद्गर था रारपल का, उठा ही नहीं। उठाना चाहता था, मारना चाहता था, उठा ही नहीं। और देखते देखते सुदर्शन अशांत और मौन ध्यान भगवान के चरणों में बैठे हैं। ये उपसर्ग आया है, प्रभु टल गया तो मैं आपके दर्शन करूंगा, नहीं तो मेरी यहाँ से वंदना स्वीकार करेंगे। अटूट श्रद्धा दे करके यक्ष का प्रवेश नहीं हुआ। अर्जुनमाली के शरीर को छोड़ करके और मुद्गर को लेकर के वो चला गया। अर्जुन धड़ाम से गिर गया नीचे, क्योंकि यक्ष का प्रवेश था। यक्ष ही उनको 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या कर रहा था। जब उसने देखा कि ये कोई मेरी रक्षा नहीं करता, जब वो धड़ाम से गिर गया अर्जुनमाली, सुदर्शन ने देखा कि उपसर्ग चल गया है, आंखें खोली, धीरे से उसको उठाया, मूर्छित था। अर्जुनमाली उठा, कहने लगे आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो। अर्जुनमाली को सुदर्शन कहने लगा मैं सुदर्शन सेठ हूँ। आप कौन हो। मैं जीव और अजीव का ज्ञाता हूँ, मैं भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायनं, नमो
सब साहू। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पाणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा। जो भगतानी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा। उसका सदाई मंगल हो। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।